सभी को नमस्कार और स्वागत। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 7वीं का नागरिक शास्त्र का अध्याय 3 राज्य शासन कैसे काम करती है भाग 2 के बारे में हम जानकारी लेंगे। अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के विधानसभा भवन का ये प्रवेश द्वार है। तो ये हमने सिंबॉलिक लिया है। जैसा भारत के 28 राज्यों में विधानसभा है और वहाँ प्रत्यक्ष जनता के द्वारा अब अलग अलग पार्टी और पक्ष के उम्मीदवारों को लोग चुनकर देते हैं और वह अलग अलग राज्यों में अपनी सरकार बनाते हैं। जैसा जब यह आम चुनाव होता है, आम चुनाव होने के बाद अलग अलग पक्ष के पार्टी के उम्मीदवार अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से खड़े होते हैं और जो विधायक चुनकर आते हैं उनको आमदार या एमएलए उनको कहते हैं। जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बन जाते हैं। जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में उनकी जीत हो जाती है, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है। जैसा अभी 2003 में जो हिमाचल प्रदेश में जो इलेक्शन हुआ था और उसमें जो कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसके बारे में हम आगे एक उदाहरण लेंगे। तो बहुमत जो होता है, जैसा कि जो टोटल सदस्य संख्या है उन सदस्य संख्या से आधे से ज़्यादा सदस्य यदि किसी पार्टी के चुन कर आते हैं तो वह अपनी सरकार बनाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और बाकी अन्य को विरोधी पक्ष कहते हैं। मतलब जो टोटल जो उनके सदस्य संख्या होगी, जैसा हमने महाराष्ट्र का उदाहरण देखा, 288 टोटल विधानसभा के सदस्यों की संख्या है और उसमें बहुमत में आने के लिए 145 का आंकड़ा होना चाहिए। इसी तरह ये उदाहरण भी हम आगे देखेंगे। तो बहुमत आधे से ज़्यादा यदि कोई पक्ष अपनी जगह या पार्टी के लोग चुनकर आते हैं, विधायक चुनकर आते तो अपनी सरकार बनाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष यानी रूलिंग पार्टी और बाकी अन्य जो होते हैं उनको अपोजिशन पार्टी अथवा उनको विरोधी पक्ष कहते हैं। जैसा हम उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों के 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। जैसा हमारे महाराष्ट्र में 288 है। अभी आप यह देख सकते हैं, ये भारत के उत्तर में आता है। ये हिमाचल प्रदेश पर्वतीय एवं पहाड़ी क्षेत्र में है और यहाँ टोटल इनकी सदस्य संख्या 68 है। निर्वाचन क्षेत्र इनके 68 है। अभी आंकड़ेवारी हम देखते हैं। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव के वर्ष 2003 के परिणाम एक उदाहरण के लिए बहुमत और विरोधी पक्ष क्या होता है ये समझने के लिए हम ये उदाहरण ले रहे हैं। जैसा यह राजनीतिक दल और चुने गए सदस्यों की संख्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इनके 43 सदस्य चुनकर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी इनके 16 सदस्य चुनकर आए हैं। अन्य राजनीतिक दल पॉलिटिकल पार्टी तो उनके 3 सदस्य और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से उनका संबंध नहीं, ऐसे 6 सदस्य। आप यहाँ टोटल आंकड़ेवारी आप देखते हैं तो 68 सदस्य इनके चुनकर आए हैं। अभी हमने एक उदाहरण के तौर पर हिमाचल प्रदेश का 2003 के जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसके उदाहरण को हमने लिया। हिमाचल प्रदेश में बहुमत की सरकार कैसी बनती है, अभी हम उदाहरण ले रहे 2003 का। उसके बाद कई सारे वहाँ पर चुनाव हुए और उसके बाद मुख्यमंत्री भी अलग अलग हुए, लेकिन हमने ये समझने के लिए उदाहरण लिया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बने। अभी विधायक एमएलए या आमदार वहाँ पर बने हैं। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है। जैसा अभी हमने देखा उसमें टोटल विधायकों की संख्या 68 है और इसलिए बहुमत प्राप्त करने वाले जो 34 से अधिक विधायकों की संख्या उनकी चाहिए। मतलब 68 के आधा 34 यानी 35 कम से कम सदस्य होने चाहिए। अब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उन्हें यह बहुमत हासिल हुआ है। अभी आप यहाँ देखिए, उनको 43 आंकड़ा, हमारा जो बहुमत का कम से कम पार करने के लिए 35 का आंकड़ा चाहिए।
और उनके जो उससे ज़्यादा सदस्य उनके चुनकर आ गए 43 सदस्य। अब वो सत्ताधारी दल के सदस्य वो बन गए हैं। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बने। अब उसके बाद जो सदस्य संख्या 2 नंबर पर आती है वह भारतीय जनता पार्टी की 16 सदस्य आती हैं और इसलिए यह मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी बनेगी। कांग्रेस के बाद उन्हीं के विधायक आते हैं और अन्य जैसा कि हमने देखा निर्दलीय 6 हैं, इसके अलावा अन्य राजनीतिक पार्टी के 3, तो ये भी विरोधी दल के सदस्य बने। लेकिन मुख्य विरोधी दल के मुख्य विरोधी दल जो बना वह भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनके 16 सदस्य इसमें चुनकर आए थे। अब उसमें आप देखेंगे जो दूसरा उदाहरण, यहाँ पर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कैसे बनता है। जैसा कि कई सारे विधायक चुनकर आते हैं, हो सकता है पार्टी अपने आप वो तय करती है, कुछ सदस्यों के राय लेती है, सीनियर सदस्यों के राय लेती है और उसके बाद उनमें से एक अच्छा कोई जो भी व्यक्ति होगा उनके चर्चा के बाद, तो उसमें से एक व्यक्ति को वह अपना मुख्यमंत्री बनाते हैं। चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, तो ये सत्ताधारी पक्ष का एक नेता का चुनाव करते, उसको मुख्यमंत्री बनाते हैं। अब मुख्यमंत्री बनने के बाद जैसा कि वह अपने मंत्रिमंडल कौन सा रहेगा, उसमें कौन किन सदस्यों को शामिल किया जाएगा, तो वो जो है मुख्यमंत्री वो तय करते हैं। इस उदाहरण में कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने सिर्फ वीरभद्र सिंह को अपना नेता चुना और हिमाचल प्रदेश का 2002 में उन्होंने जैसा श्री वीरभद्र सिंह को अपना मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का वो चयन करते हैं। जैसा कि हमने देखा जो अनुभवी होंगे, जो अच्छे सरकार चलाने के लिए जो वो अपने आपस में चर्चा करके वह अपने मंत्रियों को, जैसा कि कांग्रेस ने यहाँ निर्णय लिया होगा कि किसको किसको या मुख्यमंत्री ने उनके आपस के चर्चा के बाद मंत्री बनता है, लेकिन यह अधिकार होता है मुख्यमंत्री का। चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। जैसा केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं और राज्य में राज्यपाल होते हैं, तो ये उनको शपथ दिलाते हैं। जैसा विधायक और मंत्रियों की जिम्मेदारी क्या होती है, जैसा हमने देखा कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र से जो विधायक चुनकर जाते हैं वह अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए काम करने के लिए उनको भेजा जाता है। जो जनता की समस्या होगी या अन्य जो सामाजिक या जन कल्याण के कार्य है, तो उसके लिए अपने प्रतिनिधियों को हर निर्वाचन क्षेत्र से भेजा जाता है। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों को या मंत्रालयों को चलाएं। जैसा मुख्यमंत्री और उसके वजह से कि अपने राज्य का मुख्यमंत्री है, आरोग्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री आरोग्य मंत्री स्वास्थ्य मंत्री एक ही है। इसके अलावा आपका वित्त मंत्री है, गृह मंत्री है, PWD मंत्री है। तो इस तरह के कई सारे मंत्री होते हैं और उन मंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्री अपनी राज्य के सरकार का गठन करते और वो काम करते हैं अलग अलग विभागों के द्वारा। मंत्रियों के अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान है जहाँ सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हो अथवा विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए ये जैसा विधानसभाओं के अंदर वो इकट्ठा होते हैं। और जैसा कि बिल बनाना है या कहीं किसी विषय पर प्रश्न पूछना है, जैसा 0 आवर क्वेश्चन पूछना है, किसी भी प्रकार की समस्याओं को इस विधानसभा के अंदर लोगों की समस्याओं को या बिल के संबंध में वहाँ पर चर्चा की जाती है और उन समस्याओं का निपटारा भी वहाँ किया जाता है। इस तरह कुछ विधायकों की दोहरी जिम्मेदारी होती है, जो सत्ताधारी पक्ष के जो विधायक होते हैं वो विधायक भी होते हैं और दूसरे मंत्री भी होते हैं और इसलिए उनकी दोहरी जिम्मेदारी बढ़ती है। अभी हमने एक दूसरा उदाहरण, पहला वाला बहुमत वाला उदाहरण हमने देखा। जैसा 2003 में जो हिमाचल प्रदेश का विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत के सीट हमने देखा। कांग्रेस को उसमें 68 में से 43 सीट मिले, बीजेपी को 16 सीट मिले और अन्य राजनीतिक पार्टी को 3 सीट मिले और जैसा निर्दलीय को 6 सीट मिले। तो उसमें स्पष्ट बहुमत जैसा कि कांग्रेस को 2003 में हिमाचल प्रदेश में मिला और वह श्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। अब यह थोड़ा सा उदाहरण आपको अलग समझने के लिए लिया है। महाराष्ट्र का इलेक्शन 2019 में हुआ और उसमें
किसी भी एक पार्टी को, जैसा महाराष्ट्र के विधानसभा के सदस्यों की संख्या टोटल 288 है और बहुमत का आंकड़ा 144 मतलब लगभग 145 होना चाहिए। अब ये आंकड़ा नहीं है। अब यहाँ पर बीजेपी 105, जो शिवसेना है 56, आईएनसी जो है 44 और एनसीपी है 54 और उसमें आदर्श जो है 29। अब आप यहाँ देखेंगे कि किसी भी पार्टी का 144 145 उनके प्रतिनिधि या विधायक उनके चुनकर नहीं आए। अब इसलिए जो बाकी अन्य पार्टियां हैं जैसा शिवसेना है, एनसीपी है और कांग्रेस है, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनाई और इस समय उनके टोटल सदस्य संख्या 154 है और वह आंकड़ा 145 से ज़्यादा है और इसलिए अब महाराष्ट्र में यह सरकार गठबंधन की चल रही है। तो ये दोनों भी उदाहरण आपने देखा। अभी हम विधानसभा में किसी भी बिल के बारे में कैसी बहस होती है आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।